हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियो पीडिया पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वापस एक बार चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि आज लेऑफ का दौर चल रहा है। लेऑफ आईटी कंपनी के अंदर काफी सारे लेऑफ्स हो रहे हैं, उसका ठीकरा कहीं ना कहीं पे चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोड़ा जा रहा है। वो बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें मान भी रहे हैं कि हाँ बिल्कुल इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो आज हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ऐसा है कि नहीं है। देखिए, तब हर कोई ये डिस्कस करता है चैट जीपीटी कर क्या सकता है। चैट जीपीटी नो डाउट है बहुत ही अच्छा वेरी स्ट्रॉन्ग कोड लिख सकता है फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपने उसको कोई प्रॉब्लम बताई है, तो आपने उसको कोई टास्क दिया है, तो उसमें बहुत अच्छा कोड लिख सकता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ना इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी कर रहा है। लेकिन क्या उसको जो कोड लिखने से ही केवल आपका रिप्लेसमेंट हो गया है कि डेटा साइंटिस्ट की जॉब चली जाती है या फिर एक प्रोग्रामर की जॉब चली जाती है? तो अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि चैट जीपीटी वो क्या नहीं कर सकता जो कि डेटा साइंटिस्ट कर सकता है या फिर एक प्रोग्रामर कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की। डेटा साइंटिस्ट जनरली लोग काम करते हैं पाइथन के अंदर। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी डेटा साइंटिस्ट के पास एक बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से उसको डेटा को निकाली कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, जो वो रिपोर्ट्स हेल्प किसमें करती है, अपने एम्प्लॉयर्स के साथ में डिसीजन मेकिंग के अंदर करते हैं, जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट। लेकिन अगर उन्हीं रिपोर्ट्स के अंदर से कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपकी कंपनी के डिसीजन गलत हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये तो कि डेटा साइंटिस्ट करता क्या है, लेकिन चैट जीपीटी कर सकता है ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो क्या चैट जीपीटी ये कर सकता है कि आपके एम्प्लॉयर को कौन सी रिपोर्ट कब चाहिए, कौन से डेटा जो अवेलेबल है आपके पास, तो किस डेटा के ऊपर कौन सा पैरामीटर है, उसको कौन सी प्रायोरिटी देनी है, किस पैरामीटर को प्रायोरिटाइज करके आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है? अगर आपको इतना कुछ पता है कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, उस डेटा में से आपको मान लीजिए 50 पैरामीटर है, 50 में से 20 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, 20 में से प्रायोरिटी उनकी आपने डिफाइन कर रखी है कि इन बेस के ऊपर अगर मेरे पास में इन क्राइटेरिया को फुलफिल होता है, तब जाकर के मुझे रिजल्ट जो मिलेगा, जो रिपोर्ट मिलेगी, उस तक मुझे जाकर के काम होगा। अब ये सारा कुछ आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, आपके बॉस की रिक्वायरमेंट है, ये चैट जीपीटी को किसने बताया? चैट जीपीटी को केवल वही बंदा बता सकता है जो कि एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट होगा, जिसको कि अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी नॉलेज होगी। तो वो चैट जीपीटी को बताएगा, तो जाके आपको रिपोर्ट निकाल के देगा, एग्जैक्टली रिपोर्ट निकाल के देगा। उसकी एब्सेंस के अंदर चैट जीपीटी क्या कर सकता है कि आपने जो उसको डेटा दिया है, उसके बेस के ऊपर आपको टेस्ट केस जनरेट करके दे सकता है कि आप इस तरह की रिपोर्ट आप इससे निकाल सकते हो। तो आपको रिपोर्ट चाहिए केवल एक, उसने आपको सजेस्ट कर दी 20 रिपोर्ट की, इससे ये रिपोर्ट निकल सकती है। आप उससे क्या करेंगे? एक एम्प्लॉयर के पास में या आपके बॉस के पास कितना टाइम है कि वो सारा कुछ उसमें चेक करेगा, फिर उसमें देखेगा हाँ मेरे काम का डेटा ये है। तो उसमें से मुझको रिलेवेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए एक एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट जो होता है, उसकी जॉब को कोई भी खतरा नहीं हो सकता चैट जीपीटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि उसके काम के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लगती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वायरमेंट समझनी होती है, अपनी कंपनी को जानना होता है, ओवरऑल बिहेवियर को जानना होता है कि कौन सा डेटा आपके काम का है, कौन सा डेटा आपके काम का नहीं है। केवल डेटा साइंटिस्ट का काम केवल इतना सा नहीं है कि एक्सेल की रिपोर्ट डेटा आया, एक्सेल में तो रिपोर्ट निकाल के वो शॉर्ट करके निकाल के दे दिया, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर निकाल दिया, फिल्टर लगा दिए, इस तरीके से डेटा निकाल के दे दिया। उन्हीं के जो रिपोर्ट निकलती है, उनकी बेस के ऊपर ही बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। तो बहुत ही क्रूशियल जॉब है डेटा साइंटिस्ट की, जिसको कि चैट जीपीटी आज के टाइम में तो बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल रिप्लेस कर सकता है अगर आपका एम्प्लॉयर हो गया या फिर आपका जो बॉस हो गया या आपका जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उसको इतना कुछ है, इतना टाइम भी है, और जो आप कर सकते हैं वो सारा कुछ चैट जीपीटी को बताए कि मुझे इस डेटा में से इन फील्ड के बेस के ऊपर रिपोर्ट निकाल के दो, तब जाकर के हो सकता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में तो उसको ना तो चैट जीपीटी की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो तो सारा कोड खुद ही लिख लेगा। तो ये सारा का सारा दोस्त चैट जीपीटी के ऊपर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर तो आप नहीं दे सकते कि रिपोर्ट जनरेशन का काम भी चैट जीपीटी करने लग गया। तो यहाँ पे तो बात खत्म हो जाती है डेटा साइंटिस्ट की। अब सेकंड बात हम करते हैं एक प्रोग्रामर की, क्योंकि मैं भी एक प्रोग्रामर हूँ। तो प्रोग्रामर के लिए ऐसे बात करते थे कि प्रोग्राम नो डाउट चैट जीपीटी आपको हेल्प करता है। कई बार आप कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर, तो चैट जीपीटी की हेल्प से आप एक कोड का आइडिया ले लेते हो कि हाँ कोड किस तरीके से काम कर रहा है या कौन से फीचर का मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हो या कोई टास्क असाइन है, उस टास्क को एज इट इज आप कॉपी करके उसको दे दोगे, तो वो आपको बिल्कुल भी वैसा रिजल्ट निकाल के नहीं देगा जैसा कि आपको चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे उस कोड को या उस टास्क को लिखने के लिए आपको लगते हैं 2 घंटे। तो चैट जीपीटी को जब उसको कुछ समझाओगे, कुछ भी प्रॉम्प्ट उससे पूछोगे,
तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देगा, 5 मिनट के अंदर आपको कोड लिख करके कॉपी पेस्ट कर दिया, काम खत्म हो गया जी। लेकिन जब आप उस कोड को रिव्यू करोगे तो कई बार आप देखोगे कि कोड कहीं न कहीं गिटहब से कॉपी करा हुआ है या फिर स्टैक ओवरफ्लो से निकाल के दे दिया, या फिर किसी साइट पे ऑलरेडी कहीं पे लिखा हुआ था, आपने देखा था तो वो रिजल्ट उसने आपको दे दिया कि ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो अल्टीमेटली चैट जीपीटी क्या काम कर रहा है? एक आप ये बोल सकते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो का एक स्मार्टर वर्जन है, क्योंकि प्रोग्रामर जनरली जाके स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर अपने क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन ढूँढते हैं, जो उनका रिलेवेंट आंसर होता है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करते हैं। तो वो होगा उनका डिबगिंग का प्रोसेस या फिर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने का प्रोसेस। तो ये जो सॉल्यूशन ढूँढने का प्रोसेस है, वहाँ पे वो आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से अवेलेबल करवा देते हैं। हाँ, आपकी प्रॉब्लम जो इस तरह की थी, इसके अंदर आप ऐसा कुछ देख सकते हो कि इन फीचर्स का यूज़ करके शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आपको वहाँ पे टाइम बचा देता है। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि उस कोड को लिखने के अंदर जैसे मुझे अगर 2 घंटे लगते, तो लेकिन चैट जीपीटी तो 5 मिनट के अंदर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन उस कोड को जो मैंने लिखा है, उस कोड को ऐसा केवल एक प्रोग्रामर का रोल केवल इतना सा नहीं होता कि आपने केवल कोड लिख दिया, काम खत्म हो गया। कोड लिखने के बाद उसकी टेस्टिंग करनी होती है, उसको डिबग करना पड़ता है कि कोड आपका एक्चुअल काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब वो कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए डिबग करना स्टार्ट करोगे, तो जो कोड आपने खुद ने लिखा है, उसको डिबग करने के अंदर आपको जैसे मान लीजिए 5 से 6 घंटे लग रहे हैं, तो कई बार चैट जीपीटी के अंदर लिखे हुए कोड को डिबग करने में आपको 20 से 24 घंटे लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो काम आपने अपनी खुद की स्किल्स का यूज़ करके केवल 7-8 घंटे के अंदर कंप्लीट करा, चैट जीपीटी की हेल्प से वो 24 घंटे के अंदर हुआ। तो ये कहाँ से आपको रिप्लेस कर सकता है? कहीं से रिप्लेस नहीं कर सकता। ये तो केवल आपको झूठी अफ़वाह फैला दी गई है कि अब चैट जीपीटी आपकी जॉब खा गया है। भाई, जो काम आप 8 घंटे में कर सकते हो, चैट जीपीटी 24 घंटे में कर रहा है, मतलब कि जो काम आप 1 दिन में कर सकते थे, वो उसके चैट जीपीटी का यूज़ करके आपको 3 दिन के अंदर करना पड़ रहा है। तो आपकी कंपनी के तो रिसोर्सेज बेकार ही चले गए ना। कोई भी कंपनी काम करती है प्रॉफिट करने के लिए। काम जल्दी से जल्दी हो, आउटपुट मेरे पास में बेटर आए। ऐसा कुछ थोड़ी ना कि चैट जीपीटी को भी यूज़ करेगी और आपका जो काम था उसको 3 गुना बढ़ा भी देगी। तो बिल्कुल भी चैट जीपीटी से आपको इस तरह की कोई भी खतरा नहीं है। अब दूसरी कंडीशन ये आती है, चैट जीपीटी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस आपको दे देता है कि उसके पास जितनी प्रॉब्लम थी, उसके सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, उनमें से आपको जो रिलेवेंट सॉल्यूशन है, वो आपको निकाल के दे देता है। लेकिन आज मान लीजिए आपके सामने कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है, उसके अंदर कोई नई टास्क आई जिसका कि चैट जीपीटी को कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कि चैट जीपीटी ने किसी को डेटा फीड ही नहीं करा है कि इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो सॉल्यूशन क्या निकालना है। तो चैट जीपीटी वहाँ पे फेल मार जाएगा, उसका वो कोई रिप्लाई नहीं देगा, वो बोलेगा भाई मेरे पास तो कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ पे इंसान की खुद की स्किल्स का यूज़ होता है। वो अपने माइंड से जो करता है कि उस प्रॉब्लम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके ऊपर कौन-सी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग उसके जा पर उसको काम करके देता है। तो इस तरीके से चैट जीपीटी की वजह से ना तो प्रोग्रामर की जॉब को कोई खतरा है, ना ही किसी डेटा साइंटिस्ट की जॉब को खतरा है। तो बिल्कुल चिल रहो, कूल रहो और अपने काम को करते रहो। हाँ, आपकी जॉब जा सकती है अगर आप आउटडेटेड हो गए तो। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे टूल्स हैं जिनका कि आप यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी की हेल्प आप किस तरीके से ले सकते हो प्रोग्रामर की लाइफ के अंदर, किस तरीके से वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, एक को पायलट की तरह काम कर रहा है। तो उस तरह की सारी चीजें बताने के लिए हमने हमारे चैनल के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई हुई है कि चैट जीपीटी प्रोग्रामर की किस तरीके से हेल्प करता है, कोड को रिव्यू कैसे करा सकते हैं, कैसे यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप वेब पेज के लिए कोड लिखवा सकते हो। अपना आइडिया लेने के लिए एक चैट जीपीटी प्रोग्रामर की लाइफ के अंदर किस तरीके से यूज में आ सकता है, हमने पूरी सीरीज बनाई हुई है, तो आप जाकर उनको एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप उससे काम कर सकते हो। ऐसा ऐसा नहीं कि आपको रिप्लेस कर देगा वो। तो चैट जीपीटी आपका दोस्त बन सकता है, आपका हमसफर बन सकता है, लेकिन आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू।